Morning students, today we will move on to the third chapter of class 10th which is about two stories about flying. यानी कि इसमें 2 stories हैं उड़ने के बारे में. तो उसमें आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. जो 2 पार्ट है वो है his first flight and second one is black aeroplane. So today we will read the chapter his first flight. जैसे कि इसका टाइटल है his first flight चैप्टर का, यहाँ पे जो his है वो इंडिकेट कर रहा है ए यंग सीगल. एक बर्ड है, छोटा बच्चा है सीगल का, उसके बारे में बोल रहा है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय लियाम ओ'फ्लैहर्टी. इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि इसका टाइटल बोल रहा है कि जो यंग सीगल है, एक छोटा बर्ड है, ये उड़ने से डरता है और इसके पेरेंट्स और इसके जो सिबलिंग्स हैं वो ट्राई करते हैं इसको ये फ्लाइंग की आर्ट सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाने के लिए उसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अफ्रेड है, बहुत ज्यादा फ्राइटन है, तो बहुत ज्यादा डरता है उड़ने से. तो हम चैप्टर पढ़ते हैं. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. यहाँ पे जो ledge है उसका meaning है a narrow horizontal self projecting from a wall. ledge का मतलब क्या है? जो चट्टान है उसका आगे से निकला हुआ हिस्सा और उस पे क्लिफ है यानी कि किनारा, वहां पर वो यंग सीगल अकेला बैठा है, ठीक है. और उसके जो 2 ब्रदर हैं और एक बहन है वो पहले से वहां से उड़कर जा चुके हैं. He had been afraid to fly with them. वो बहुत डरा हुआ था उनके साथ उड़ने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उड़ने, वो अपने उस जो लेज है शेल्फ से निकली हुई है बाहर की तरफ, उसके किनारे पर जाकर जैसे वो उड़ने की कोशिश करता है वो एकदम डर जाता है क्योंकि वो अपने पंख फड़फड़ाता है और वो एकदम डर जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. वो जैसे वो उड़ने की कोशिश करता है उसको एक गहरा, बहुत दूर तक फैला हुआ समुद्र दिखाई देता है उसके नीचे, जो कि मीलों दूर तक बहुत ज्यादा गहराई का से फैला हुआ है. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वो जैसे ही वहां पर जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, उसको वास्ट ग्रीन सी दिखाई देता है, वो घबरा जाता है. तो फिर वो मायूस होकर क्या करता है, वापस मुड़ जाता है और अपने सिर नीचे कर जहां पर रात को सोया था उस लेज में, वहीं पर वापस चला जाता है उदास होकर. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके जो भाई हैं, when each of his brother and his little, यानी कि उसके जो भाई हैं और उसकी जो छोटी बहन है, जिनके विंग्स उसके विंग्स से छोटे हैं, वो भी ब्रिंक यानी कि किनारे पर आकर अपने पंख फड़फड़ाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, इतना साहस नहीं जुटा पाता है कि वो एक प्लंज यानी कि एक डाइव, छलांग लगा सके, जो कि उसको बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, निराशाजनक हो गया था, जिसकी वजह से वो. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा वो उसके पास आते हैं और जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते हैं, उसको डराते धमकाते हैं कि वो यहीं पर रहेगा और उसको वो खाना नहीं देते, यानी कि वो यहीं पर पड़ा रहेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, वो भूखा ही रहेगा. Threatening to let him starve on his ledge unless he flew. कह रहा है अगर वो जब तक नहीं उड़ेगा तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, वो उसको कोशिश करवाना चाहते, धमकाए डरा के. But for the life of him he could not move. लेकिन वो ऐसे, उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो उड़ेगा तो मर जाएगा, लेकिन वो अपने जीवन बचाने के लिए वहां से हिलता ही नहीं है, इतना ज्यादा डर जाता है वो. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. ये एक 24 hours means one day before.
ये एक दिन पहले की बात है कि कोई भी उसके पास नहीं आता है. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और वो पूरा दिन उस दिन क्या करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को देखता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स को फ्लाइंग की आर्ट सिखाते हैं, कैसे डाइव करना है, कैसे स्किम करना है. स्किम का मतलब यहाँ पे क्या है, टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, यानी कि सी की जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर से कैसे उसको छूते हुए निकलना है, इसको बोलते हैं स्किम. तो उसके पेरेंट्स, उसके जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनको स्किम, ये आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ये सब कुछ उनको सिखाते हैं. वो सिर्फ वहां पे बैठा बैठा प्लेट्यू की एज पर यही सब देखता रहता है. और कैसे फिश पकड़ना है ये भी उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को सिखाते हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. यहाँ तक कि वो ये भी देखता है कि कैसे उसका बड़ा भाई, यानी कि जो उससे बड़ा है, बड़े वाला भाई, वो कैसे, हैरिंग का मतलब यहाँ पर एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, यहाँ पे फिश की एक काइंड है कि सी फिश है एक, उसको कैसे उसका भाई डाइव करके छलांग लगाकर उसमें डुबकी लगाकर कैसे उसको फिश को पकड़ता है और उसको झटके से खा जाता है, यानी कि हंग्रीली क्विकली वो उसको खा जाता है. वो वहां पर चट्टान पे बैठे बैठे देखता है. वो कौन देखता है, द यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई. While his parents circle around raising a proud cackle, और उसके पेरेंट्स क्या, जैसे उसका भाई फिश को पकड़ता है और खा लेता है क्विकली, तो उसके वो तो वहां पर बैठा बैठा देखते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे ने डाइव करके खुद फिश निकाली है और वो उसको खा रहा है. तो वो उसको क्या है, प्रेज करने के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और कैकल साउंड होती है जो बर्ड्स निकालते हैं, खुशी से जो निकाल रहे हैं, वो वहां पर उसके सामने प्रोड्यूस करते हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और फिर इसका जो पूरा परिवार है उस बर्ड का, सीगल का, वो उसके ऑपोजिट प्लेट्यू पर जाकर उसको चिढ़ाने लगते हैं कि वो कितना कायर है, वो उड़ नहीं सकता है. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो क्या करे, वो सूरज को उगते हुए देखता है, ऊपर की तरफ जाते हैं. अब वो इतना ज्यादा भूख से उसने कुछ नहीं खाया, तो बहुत ज्यादा वो कमजोर फील कर रहा है, और लेज की तरफ, साउथ की तरफ उसने फेस करके वो उसको सन को उस साइड से वो देखता है. और वो उसको बहुत ज्यादा क्या है, वो मतलब कि सन जिस साइड से वो राइज हुआ, उससे अपोजिट साइड में वो फेस करके खड़ा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हीट फील हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, उसने कुछ नहीं खाया था पिछले एक रात से. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. वो उस लेज में से बाहर निकल, जहाँ पर पूरी रात सोया था, और वहां पर आकर ब्रिंक, यानी कि वहां पर किनारे पर आकर खड़ा होता है. अपनी एक पैर तो उसके सामने से दिखती है और दूसरी पैर उसके पंखों के नीचे छुप जाती है. और पहले वो अपनी एक आई क्लोज करता है, फिर दूसरी करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. और वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसको नींद आ गई है. Still they took no notice of him. लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग्स हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, सब उसको इग्नोर कर देते हैं. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन है वो प्लेट्यू पे, चट्टान पे सो रहे. डोजिंग का मतलब सो रहे हैं, अपना मुंह किसमें देकर, अपना हेड अपनी नेक के अंदर थोड़ा घुसा के, वैसे वो सो रहे हैं. His father was preening the feathers on his white beak. और उसके फादर क्या है, प्रीनिंग मतलब अपने पंखों को साफ सुथरा करना अपने बीक से. वो उसके फादर अपने बीक से अपने पंखों को साफ कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. यानी कि उसकी मदर थोड़ी कंसर्निंग है उसके बारे में, उसको चिंता हो रही है, सिर्फ वो उसकी तरफ देख रही है. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust up forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो क्या करती है, वो उस प्लेट्यू पे, अपोजिट प्लेट्यू पे तो थी वो वहां पे बैठ के अपनी थर्स्ट अपवर्ड करके, जैसे कि ये बर्ड है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये पोर्शन वो बाहर निकालकर
वहां पे बैठी बैठी उसकी तरफ देखती है, ठीक है। अब वो उसके पास एक फिश है, वो अपने पंजों में लेकर वो उनको अपनी बीक से तोड़ फाड़ने की कोशिश करती है, छीलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो क्या करती है, अपनी बीक को शार्प बनाती है उस रॉक से रगड़ रगड़ कर। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. वो जब देखता है कि उसकी मदर कैसे उस फिश को छीलने के लिए, खाने के लिए कैसे अपनी बीक को तीखा कर रही है, शार्प कर रही है, तो सोचता है, वो बहुत ज्यादा भूख से तड़प रहा होता है, पागल हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं भी ऐसे ही फूड को यानी कि फिश को अपनी बीक से ऐसे ही छीलकर फाड़ कर खाऊं और अपनी बीक को तीखा करूं। गा 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 गा, he cried, begging her to bring him some food. Gaw called, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. वो क्या है, गा गा गा, यानी कि वो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन उसकी मदर उसकी तरफ गुस्से से चिल्लाती है, जैसे कि ऐसे करके तू बेवकूफ है क्या, तू खुद नहीं उड़ सकता, अपना फूड नहीं ढूंढ सकता है, ऐसे उसको धमकाती है उसकी मदर। इस तरह से उसकी मदर उसको रिएक्ट करती है उसकी तरफ, लेकिन वो अभी भी बेचारा सैड है, निराश है, बहुत ज्यादा उदास है। वो फिर वो रिक्वेस्ट करता रहता है अपनी मदर से, लेकिन 1 मिनट और थोड़ी देर के बाद वो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मदर उसकी तरफ फूड लेकर आ रही है। वो खुशी से मारे चिल्ला उठता है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मदर उस फिश के पीस को उठाती है और उड़ते हुए उसकी तरफ आती है, तो उसको खुश हो जाता है, उसको लगता है कि उसके लिए लेकर आ रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो क्या करता है, वो थोड़ा झुकता है प्लेटू से, यानी लैज से नीचे थोड़ा झुकता है और उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है कि मदर लेकर आ रही है। अपने फीट को उस चट्टान से टैप करता है, यानी कि वहां पर मारता है और थोड़ा सा अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted. जैसे वो उसके बिल्कुल पास आती है, उसके बिल्कुल सामने, वो एकदम वहां पर रुक जाती है, यानी कि उसकी मदर, हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख रुक जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसके मुंह में, यानी कि उसकी मदर के मुंह में, उसके बीक में, चोंच में जो वो फिश है, यानी कि फिश का जो टुकड़ा है, वो बिल्कुल उस बर्ड के, यानी कि सीगल के बिल्कुल पास है, यानी कि वो ले सकता है उसको झपटा मारकर। वो उसके पास नहीं पहुंच रही। क्यों ऐसा वो क्यों करती है? ताकि वो झपटा मारकर जैसे वो फिश को लेने के लिए करेगा तो उसके विंग्स क्या है, स्प्रेड हो जाएंगे और वो उड़ना सीख जाएगा। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. वो थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए तो इंतजार करता है, वो हैरान हो जाता है कि क्यों उसकी मदर उसके पास फूड लेकर नहीं आती है, लेकिन वो इतना ज्यादा भूखा होता है, पागल हो जाता है भूख के कारण, तो उसे वेट नहीं होता और वो क्या करता है, एकदम उस पे फिश पर झपट पड़ता है, छलांग लगा देता है उसकी तरफ। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब वो जैसे झपटा मारता है तो एकदम गिर जाता है नीचे, और वो एकदम क्या है, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उसके पंख खुलने लग जाते हैं, स्पेस में, खुले में। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. लेकिन उसको एकदम घबरा जाता है और एकदम उसकी सांस रुक सी जाती है। He could hear nothing, यहाँ तक कि उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता है। But it only lasted a minute. लेकिन ये सब कुछ क्या है, सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और उसके बाद कुछ ही क्षण बाद क्या होता है, उसके विंग्स खुल जाते हैं बाहर की तरफ, और जो हवा है वो उसकी ब्रेस्ट पर, उसके पंखों के नीचे, स्टमक में, यानी कि हर जगह वो एयर फील करता है, यानी कि हवा उसको महसूस होने लगती है, वो सारी हवा टच होती है उसकी बॉडी पर। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो ये फील कर सकता है कि कैसे उसकी जो पंखों के जो टिप्स हैं वो कैसे हवा को चीरते हुए निकलती हैं। He was not falling headlong, वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है अब। He was soaring gradually downwards and outwards. यहाँ पे soaring का मतलब क्या है, flying. अब वो कभी नीचे की तरफ और कभी साइड की तरफ वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है धीरे धीरे। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। He just felt a bit dizzy, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या uncomfortable लग रहा है कि कैसे वो अपना बैलेंस बनाए। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर वो अपने पंख फड़फड़ाता और ऊपर की तरफ उड़ता है।
Ga 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 call his mother swooped past by him, her wings making a loud noise. और फिर उसकी मदर क्या है, खुशी के मारे उसके चारों तरफ उसको छूते हुए वहां से निकल जाती है, उड़ जाती है वो भी, यानी कि पंखों की आवाज आती है ना फड़फड़ाने की, वो आवाज करते उसकी मदर उसके पास से उड़ जाती है. He answered her with another scream. और वो फिर से अपनी मदर को देखकर चिल्लाता है. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. यानी कि उसके फादर मदर, उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग्स है वो सारे उसको उड़ता हुआ देखते वो खुश हो जाते हैं और वो उसके चारों तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और उसको जितनी भी आर्ट है फ्लाइंग की, यानी कि कैसे डाइव करना है, कैसे स्किम करना है, वो सब उसको सिखाते हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और फिर वो पूरी तरह से भूल जाता है कि वो कभी उड़ नहीं सकता था, कैसे वो डर रहा था, वो सब भूल जाता है और वो सारी जो आर्ट है फ्लाइंग की, जैसे कैसे डाइव करना है, कैसे कर्व करना है, किस तरह से उड़ना है, और वो चिल्लाते हुए खुशी खुशी से वो सब ये आर्ट फॉलो करता है. He was near the sea now. अब वो बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच गया. Flying straight over it, facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो बिल्कुल सी के पास है, flying straight over it, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा है वो, facing straight over the seas और ocean के बिल्कुल सामने फेस करके. ही साहब उसको पूरा एक गहरा हरा समुद्र दिखाई देता है बिल्कुल नीचे उसके, with little ridges moving over it, जो कि उसकी लहरें, समुद्र की लहरें वो उसके ऊपर लहराती है, उसको दिखाई देती है. He turned his beak sideways and cawed amusedly. वो उसकी चोंच को मोड़ता है साइड की तरफ और एक खुशी की जो साउंड जो बर्ड्स निकालते हैं वो निकालता है. His parents and his brothers and sister had landed on this green sea flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो सिबलिंग्स है, वो सारे उस समुद्र पर नीचे उतर जाते हैं, उसकी सरफेस पर, ग्रीन सरफेस पर. They were beckoning to him, calling shrilly. और वो उसकी तरफ जोर जोर से चिल्लाकर इशारा करते हैं कि तुम भी नीचे आ जाओ. He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो जैसे ही उसमें सी के ऊपर रखता है अपने पैर, वो उसमें सिंक होने लग जाते हैं, कि डूबने लग जाते हैं. His legs sunk into it. वो भी क्या है, डूबने लग जाती हैं. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his. वो डर जाता है और डर के मारे वो फिर से क्या अपने पंख फड़फड़ाता है ताकि वो ऊपर की तरफ उड़े. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक जाता है, भूख, उसने कुछ नहीं खाया था, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो वो अब यानी कि उड़ नहीं पाता है, ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाता. एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो कि अभी उड़कर उसने ये आर्ट फ्लाइंग की जो आर्ट की है, जितनी भी ज्यादा तरकीबें थी वो जो उसने की है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो थक गया होता है. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. अब क्या है, उसके जो पंजे थे वो ग्रीन सी में डूबने लगते हैं और फिर धीरे धीरे क्या है, उसका पेट जो बैली है वो जो सरफेस है वो सी की उसको टच कर जाता है, वो ज्यादा नहीं डूब रहा है. He was floating on it. अब वो उसके ऊपर तैर रहा है and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब उसके पेरेंट्स खुश होकर उसकी तरफ क्या है, उसकी तरफ चिल्लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए खाना देते हैं उसको. और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट लाइन की, उसने अपनी पहली उड़ान भरी. तो इस चैप्टर में पोइट क्या, मतलब जो ये राइटर है वो क्या मैसेज देता है कि हमें अपने फियर को कंक्वायर करने के लिए, उसको जीतने, उस पर काबू पाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सिर्फ ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो कि हमें आगे बढ़ाता है. बाकी क्या चीज है, हम अगर हमारे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो हम कोई काम कर भी सकते हैं, अगर हमें हिम्मत है तो भी हम वो नहीं कर पाते हैं. तो जो स्टोरी है ये हमें क्या कहते हैं, नीड ऑफ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर करेज होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए हम किसी भी फियर पे काबू पाने के लिए. ठीक है. और जो ये सीगल है वो भी क्या कह रही है, हमें किसी भी से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं. अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और फिर क्या हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे. किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमें, किसी भी जर्नी
के लिए हमारे पास क्या है, 1000 हमें माइल्स तक दूर जाना पड़ेगा, कि 1000 स्टेप्स होते हैं किसी भी जर्नी को कवर करने के लिए। लेकिन वो 1000 स्टेप्स कवर कब होंगे, स्टार्ट तो 1 स्टेप से होगा, यानी 1 स्टेप जो है लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस स्टेप को स्टार्ट करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज होना चाहिए। तो ये जो राइटर वो क्या कहते हैं कि किसी भी फियर से ओवरकम करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हमारे अंदर मोटिवेशन हो, हम सेल्फ रिलायंस होंगे और करेज होगा हमारे अंदर, तब हम किसी भी हर्डल को दूर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के हमने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए, इसकी एक्सप्लेनेशन की, और इसके जो कंप्रीहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस है वो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट कर, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करें। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।